मित्रों, मोटिवेशनल लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। स्वान सिद्धांत में जो मैंने चर्चा की, जो आप स्वान सिद्धांत को यदि पालन करेंगे तो आप में जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो निकल के बाहर आएगी। आप में अपरिमित शक्तियां हैं, उसमें पहला वर्ड एस है जो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी संदर्भ में मैं रामायण का एक दृष्टांत आपके सामने रखना चाहता हूं। जब सारी वानर सेनाएं समुद्र तट पर पहुंचती हैं, अंगद जी भी हैं, जामवंत जी भी हैं, समस्या उठती है कि समुद्र के उस पार कैसे जाया जाए। अंगद जी कहते हैं कि मैं तो जा सकता हूं, फिर लौट के नहीं आ सकता। जामवंत जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका, अब हमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं जा सकूं और आ सकूं। समस्या होती है। तब जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहे बलवाना। ए बलवान, पवन तनय सत पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम में शक्ति है, तुम जा सकते हो, तुम्हें अपरिमित शक्ति है। अपने शक्ति को उजागर करो, अपनी शक्ति को तुम भूल चुके हो। हनुमान जी को याद आती है, हनुमान जी रोमांचित होते हैं। कनक भूधरा सार शरीरा, और वो पूरी शक्ति में आते हैं। कहते हैं जामवंत जी, कौन सी काज सकल जग माही जो तुम नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई काम ही नहीं है तुम नहीं कर सकते हो। जामवंत जी ये हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद आता है, और वो एकदम वो इतने शक्ति जो उनमें छुपी हुई शक्ति है वो बाहर आती है, और कहते हैं मैं जा सकता हूं और आ सकता हूं, और होता भी है। हनुमान जी वहां से जाते हैं, लंका में पहुंचकर फिर जानकी जी का पता लगा के चले आते हैं। मित्रों, आप सभी हनुमान हो, आप में अपरिमित शक्ति है, सिर्फ जगाने वाले की जरूरत है। आज भारतवर्ष में इसका अनेक उदाहरण आपको मिलेगा। आप जहां भी देखें, चंद्रगुप्त चाणक्य, जब एक सच्चा गुरु मिला, चाणक्य जो चंद्रगुप्त ऐसे व्यक्ति को, उसके अंदर जो शक्ति थी उसको बाहर निकाला। जहां भारत में 700 खंड खंड राजा था, उनको एक करके अखंड भारत का सपना किया। स्वामी विवेकानंद जी में शक्ति थी, उसको रामकृष्ण परमहंस जी ने निकाला। ऐसे ही शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास जी के सानिध्य मिला। उन लोगों ने उनके अंदर की जो शक्ति थी उसको जागृत